पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फूरिन के हेड और सिस्टोरिन के हेड के बीच में लड़ाई होने वाला था, पर तभी दोनों स्कूल के सब लोग आमने सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर सिस्टोरिन का हेड तोगामे सबसे कहता है कि चलो इसे एक इवेंट की तरह लेते हैं और हम लोग अपने स्कूल के बेस्ट फाइटर के साथ 1 वर्सेस 1 करते हैं। तो इसके बाद फूरिन के सब लोग सिस्टोरिन के एरिया में पहुंच जाते हैं, जो लोग फाइट करने वाले हैं। तो चलिए अब एपिसोड 5 के बारे में जाना जाए। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम फूरिन के मेंबर्स को देखते हैं, जो कि सिस्टोरिन के एरिया में पहुंच गए थे और तभी सिस्टोरिन का लीडर तोगामे बाबर पहुंच जाता है अपने पेंटर के साथ और ये फिर वो फूरिन के सबको स्वागत करता है और अपने साथ आने के लिए बोलता है। और ये पर साकुरा देखता है कि सिस्टोरिन के एरिया में सिर्फ बार ही बार है और तभी नीरे साकुरा से कहता है इस शहर के सबसे ज्यादा बार इसी एरिया में है। तो तभी सो कहता है ये एरिया अब जितना शांत लग रहा है रात में ये उतना ही ज्यादा खुशहाल हो जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो तभी साकुरा नीरे को देखकर कहता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो लड़ाई नहीं करने वाले। ये सुनकर नीरे साकुरा से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जैसा फाइट नहीं कर सकता, पर कम से कम मुझे इतना तो सीखना होगा कि मैं खुद को कैसे डिफेंड करूँ। और वैसे भी उस दिन के लड़ाई के अंदर मैं भी था, जिस वजह से मुझे तो यहाँ पर आना ही था और मैं यहाँ पर आकर तुम लोगों से सीखना चाहता हूँ कि मैं खुद को कैसे बचाऊँ। तो तभी साकुरा कहता है मुझे पता नहीं, जो मर्जी आए वो करो। इसके बाद ये सब लोग सिस्टोरिन के अड्डे में पहुंच जाते हैं और तभी तोगामे और तोमियामा इन सबको उसके अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ पर जाने के साथ ही फूरिन के सबसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, असली लड़ाई मेरे और तोगामे के बीच में है, तो तुम लोग रिलैक्सली फाइट कर सकते हो और अगर तुम लोग इस फाइट में हार भी जाओ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर साकुरा तोमियामा से कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि इस फाइट से किसी को फर्क पड़ेगा या फिर नहीं, पर मैं इस फाइट में किसी भी तरह हारने नहीं वाला हूँ, मैं इस फाइट को जीत कर ही जाऊंगा। तो तभी वहाँ पर तोमियामा स्टेज पे पहुंच जाता है और सबको एक्साइटेड करने लगता है इस फाइट के लिए। और तभी तोमियामा सबसे कहता है कि चलो जल्दी से पहले कौन आएगा वो जल्दी से स्टेज पे आ जाओ। तो ये फिर आरिमा नाम का एक लड़का तोगामे से कहता है मुझे पहले जाना है, क्योंकि वो लंबे बालों वाला लड़का मुझे बहुत देर से घूर रहा है, मुझे उसकी अकल को ठिकाने लगाना है। तो ये सुनकर तोगामे भी आरिमा को क्यूटारो के साथ लड़ने का इजाजत दे देता है। तो तभी सो क्यूटारो से कहता है चलो क्यूटारो तुम्हें तो सामने से बुलावा आ रहा है, तो जाओ और उसे धूल चटा दो। तो इसके बाद क्यूटारो और आरिमा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और आरिमा को देखकर नीरे अपने नोटबुक को बाहर निकालता है और साकुरा से कहता है कि आरिमा की मेन ताकत उसकी पावर है, उसने अपने ताकत के दम पर बहुतों के हड्डियों को तोड़ा है। तो तभी सो साकुरा और नीरे से कहता है कि हाँ हमारा क्यूटारो भी वैसा ही है, क्यूटारो भी अपने ताकत के दम पर ही इतना दूर आया है। तो ये सुनकर बाकी सबसे कहता है कि नहीं, क्यूटारो को उसके साथ कंपेयर मत करो क्योंकि क्यूटारो उससे भी बहुत ज्यादा है। तो तभी आरिमा क्यूटारो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है कि अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो ये सुनकर जब क्यूटारो की तरफ देखता है तो तभी आरिमा जाकर क्यूटारो के मुंह के ऊपर बहुत ही पावरफुल एक पंच मारता है और कहता है कि लड़ाई के वक्त किसी और जगह नहीं देखना चाहिए। फिर तभी क्यूटारो आरिमा के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि ओमिमिया नहीं मिस्टर ओमिमिया बोलो, और ये बोलकर ही क्यूटारो आरिमा को पकड़कर जमीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आरिमा क्यूटारो के एक ही वार से नॉकआउट हो जाता है और क्यूटारो स्टेज से नीचे आ जाता है। तो क्यूटारो को देखकर तोमियामा बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो यहाँ पर क्यूटारो से कहता है अरे तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, चलो हम दोनों फाइट करते हैं। पर तभी वहाँ पर तोगामे आ जाता है और वो तोमियामा को रोक लेता है और कहता है कि नहीं तुम्हारी बारी बाद में है। तो तोमियामा के इस हरकत को देखकर नीरे बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर ये लोग किस मिट्टी के बने हैं जो अपने दुश्मन की ही तारीफ कर रहे हैं। तभी तोमियामा क्यूटारो के पास जाते हैं और कहता है कि क्यूटारो मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी काफी ज्यादा ताकतवर हो, तो जाओ अब अपनी जगह पे जाके बैठो। तो इसके बाद साकुरा कहता है कि चलो अब मेरी बारी आ गई है तो मैं जा रहा हूँ। पर तभी सो कहता है कि अरे रुको जरा, अब तो मेरी बारी है। और जाने से पहले यहाँ पर सो साकुरा से कहता है तुम जब पहली बार आए थे और तुमने कहा था कि तुम फूरिन के टॉप पे जाओगे तो मुझे लगा था कि तुम ऐसे ही बोल रहे हो, पर अब मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर भी सकते हो और इसीलिए मैं भी अब से खुद को ताकतवर बनाऊंगा ताकि तुम मुझे पास न कर पाओ। और तभी सो स्टेज पे जाता है और उसके सामने उसका ओपोनेंट भी आ जाता है और इस लड़के का नाम तुम
वो देखकर सो उससे कहता है कि लगता है तुम्हें अपने दोस्त को हारता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो मिनोरू सो से कहता है आर्यमा बचपन से मेरे साथ ही था और तुम लोगों ने मेरे भाई के जैसे दोस्त को मार के बेहोश कर दिया है। तो तभी दूसरी तरफ हम साकुरा और बाकी सबके पास देखते हैं, जहाँ पर साकुरा नीरे से पूछता है क्या तुम्हारे पास इसका कोई डेटा है। तो नीरे जब के बारे में ढूंढने लगता है तो साकुरा कहता है कि अरे नहीं मिनोरू के बारे में नहीं, मैं सुओ के बारे में पूछ रहा हूँ। तो नीरे कहता है कि हाँ सुओ बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसने बहुत सारे लोगों को हराया है, पर उसने किस किस को हराया है ये जानकारी मेरे पास नहीं है। तो तभी हिनाकी भी साकुरा से बोलता है कि हाँ सुओ बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर उसने किस किस के साथ फाइट किया है वो मुझे भी नहीं पता। और तभी तोमिया साकुरा से कहता है जब से मैंने सुओ को देखा है तब से मैंने देखा है कि सुओ एक काइंड हार्टेड जेंटलमैन है। और तभी हम देखते हैं कि मिनोरू सुओ के ऊपर हमला कर देता है, पर सुओ बड़ी आसानी से उस हमले को डॉच कर लेता है और उसके पीछे आ जाता है। और ये पर सो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैच्योर होने के लिए क्या चाहिए। तो ये सुनकर सो से कहता है अब ये बकवास बंद करो। और ये बोलकर मिनोरू पहले वाले से भी ताकत पर हमला करता है, पर सो फिर से उसे डॉच करके उसे गिरा देता है। तो तभी ऑडियंस के बीच में हम हिनागी को देखते हैं जो तोमिया से कहता है मुझे लगा ही था कि उसने जब सिस्टोरिन वालों को देखा तो उसने कुछ प्लान बनाया होगा। असल में यहाँ पर सो सिस्टोरिन वालों को उनका औकात दिखा रहा है कि वो चाहकर भी फूरिन से आगे नहीं जा पाएंगे। और इसी बीच सो के ऊपर बहुत बार हमला करता है, पर सो बड़ी आसानी से उन हमलों को डॉच कर उल्टा मिनोरू के हमले का असर उसके खुद के ऊपर ही आ रहा था। और ये पर हम देखते हैं कि सो सच में एक जेंटलमैन की तरह ही फाइट कर रहा है। तभी साकुरा ओमिमिया और बाकी सबसे कहता है तुम्हें क्या लगता है ये एक काइंड हार्टेड पर्सन है। मुझे तो इसकी स्माइल को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। सो एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने ओपोनेंट को ना जीतने देता है और ना ही हारने देता है। वो उसे बीच में ही लटका के रखता है और सबके सामने उसका मजाक बनाता है, जैसा कि वो के साथ कर रहा है। और अगर मैं मिनोरू की जगह होता तो मैं तो खुद ही खुद को मार लेता इतनी ज्यादा बेइज्जती होने से पहले। तो तभी हम सो के पास देखते हैं जहाँ पर सो मिनोरू के ऊपर एक लात मारने के लिए आता है, जिसे देखकर मिनोरू बहुत ज्यादा डर जाता है। पर सो यहाँ पर अपने लात को उसके मुंह के सामने ले जाकर रोक देता है और कहता है कि देखो मैच्योर होने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत है और बाद में इसी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलो अब हम दोनों मिलकर इसे करते हैं। और ये बोलकर जब सो फिर से उसके ऊपर हमला करने वाला था कि तभी वहाँ पर तोगामे सो से कहता है कि रुको अब बहुत हो चुका है, तुम जीत गए हो और मिनोरू हार गया है। मिनोरू जल्द से जल्द वहाँ से नीचे उतरो, हमारी और बेइज्जती मत कराओ। पर वैसे भी अब तुम हमारी बेइज्जती नहीं कर रहे हो क्योंकि अब तुम हम में से एक नहीं रहे। तो ये सुनकर मिनोरू बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो इसी के लिए इतना ज्यादा डर रहा था कि उसे भी आरिमा की तरह सिस्टरिन से बाहर निकालना दे रहा। पर अब कुछ नहीं हो सकता। तो स्टेज से जाने से पहले सो मिनोरू से कहता है कि चलो तुम तो मैच्योर्ड होने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और सो के इसी बात के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाने से पहले मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि बाकी एपिसोड भी इस चैनल पे आने वाले हैं।